अरे ये क्या? साहब इसे कान में लगाइए, अपने कान में। कान में लगाऊं? अब क्या? अब मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ माँ। माँ छोड़ो, यहाँ तुमने कहा बाथरूम में घुसा रखा, मुझे बाहर निकालो यार, गर्मी हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अरे माँ वो क्या है ना, मैं आपसे फुर्सत में बात करती हूँ। ये ना अभी ऑफिस के लिए बस निकलने ही वाले हैं, फिर आपको फोन करती हूँ मैं, ठीक है? अरे यार तुम जो भी करो लेकिन इसको जल्दी से ऑफिस भेजो यार, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। कितनी स्मेल आ रही है जानती हो तुम? हाँ माँ बस ये निकलेंगे ही, पता है कि संडे को इनकी छुट्टी होती है। अरे यार तुम्हें जो करना है करो लेकिन जल्दी भेजो, मैंने तुमसे कहा था कि यार संडे है, नहीं जाएगा ये। तुमने मेरी बात मानी नहीं, बेवजह मुझे यहाँ फंसवा दिया। इससे अच्छा बाहर मिल लेते हम लोग। माँ पता है कि संडे को इनका ऑफिस नहीं होता, लेकिन क्या है ना, इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज, तो ऑफिस गए थे ये, लेकिन फिर कोई फाइल रहेगी इसलिए वापस आ गए। बस फाइल लेके निकल ही रहे हैं ये। ठीक है मैं आपको करती हूँ थोड़ी देर, बस वेट कर लो आप। जल्दी भेजो अपने पति को यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ माँ हाँ। कांता, जी साहब। ऊपर क्या कर रही हो तुम? साहब ये साफ कर रही थी थोड़ा सा, हो गया आप तो? हो गया जो साफ करना, चलो कुछ और साफ करो, चलो उतरो ऐसे। ठीक है साहब, मैं रूम साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। विभोर तुम ये सब छोड़ो ना, अब ठीक है बताओ कि तुम ऑफिस कब जा रहे हो? मतलब तुम फाइल लेने आए थे ना, मिली नहीं क्या फाइल? चेतना, मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ना जाऊँ, संडे है ना तो आराम करता हूँ बाकी लोगों की तरह, इतनी मेहनत करके भी क्या करना है। तो मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर ही अपने घर में एंजॉय करूंगा। हाँ हाँ आराम करना चाहिए, इतनी मेहनत करते हो तुम। लेकिन मैं क्या कह रही थी, तुम्हारी मीटिंग थी, जरूरी थी ना, उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हो? तुम जाओ आराम से मीटिंग कर लो और फिर एक काम करना, जल्दी मीटिंग खत्म करके आ जाना, फिर आराम ही करना पूरे दिन। क्या हो गया चेतना, तुम मुझे बड़ा ऑफिस भेजना चाह रही हो? क्या मैं घर पर अच्छा नहीं लग रहा? कोई बात है क्या जो तुम मुझे घर से भेजना चाहती हो? भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति घर पर है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, और तुम हो कि मुझे भगाना चाह रही हो? क्या बात है? अरे नहीं ऐसा मैं क्यों चाहूंगी, तुम्हारा काम भी तो जरूरी है। तुम ही हर बार बोलते हो कि तुम पीछे पड़ी रहते हो, घुमाने ले चलो, ये कर दो वो कर दो, काम पे ध्यान देना होता है मुझे। अब मैं तुम्हारे काम पे ध्यान दे रही हूँ तो तुम ऐसे बोल रहे हो। जाओ जाओ जल्दी से मीटिंग करके फिर आ जाओ। चेतना, मैंने सोच लिया है कि आज भले मेरी मीटिंग ना हो, मेरा नुकसान हो जाए ऑफिस में, लेकिन आज मैं रहूंगा तो घर पे ही। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तुम घर पे मेरे पीछे से क्या करती हो, मुझे मिस करती हो कि नहीं, या फिर कहाँ अपने आप को बिजी रखती हो। ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम और मैं आज टाइम स्पेंड करेंगे अकेले, अच्छी बात है। अच्छा एक काम करो, अब तुम घर पर ही हो तो ना मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज देती हूँ, सामान लेके आ जाओ। सामान लाना है तो सामान तो कांता ला देगी, इसमें मेरी क्या जरूरत है? हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना चेतना। कांता। जी साहब। हाँ कांता, तुम्हारी मेम साहब कुछ लिस्ट देगी सामान की, तो वो मार्केट से ले आना, ठीक है? अब मेरे को लाने को कह रही है, मैं कहाँ जाऊंगा इतनी धूप में, तुम ले आना, तुम एक्सपीरियंस तो आई सामान लाने का। ठीक है मैं ले आऊंगी। नहीं कांता तू मत जा। अरे आप चाहिए ना, उसको क्यों भेज रहे हैं? वो क्या ना, मैं पेस्टो पास्ता बनाने की सोच रही हूँ, तो पेस्टो सॉस लगेगी, बेसन लगेगा, जुकीनी वगैरह इतनी सारी चीजें लगेगी। कहाँ पढ़ी लिखी, इसको क्या पता ये चीजें लेके नहीं आएगी। अरे जुकीनी की जगह खीरा उठा के लेके आ जाएगी, तो पास्ता खराब हो जाएगा ना। मैंने सोचा संडे है, तुम घर पर हो, कुछ स्पेशल बनाते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम जाके सामान ले आओ ना प्लीज। अरे मालकिन आपने तो मुझे बिल्कुल ही गवार समझ लिया। अरे 10वीं पास हूँ मैं, आप लिख के दे दो ना मेरे को क्या लाना है, मैं ले आऊंगी। और जुकीनी में और खीरे में तोरई में फर्क मालूम है मेरे को, आप लिख के दो मैं लेके आती हूँ। लाओ। चुप कर, से बात करिए, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ ना, मैं लेके आ जाती हूँ। बस हर बार का ही है इसका, घर के काम खत्म हुए नहीं है, बाहर जा रहे हैं बस आवारा गर्दी करके आएगी। अरे टाइम वेस्ट करेगी और कुछ नहीं। विभोर तुम जाके लेके आ जाओ। वो क्या है ना, हाँ वो हमारा जो ज्वेलर है ना, मैंने मंगलसूत्र दे रखा है उसको वो ठीक करने को, तो तुम जाके लेके आ जाओ ना। अब इसको थोड़ी भेजूंगी, वहां तो एंट्री भी नहीं करने देंगे इसको। अब तुम्हें भी पता है कहाँ है दुकान, तुम जानते भी हो, तुम लेके भी आ जाओगे और सेफ्टी तो रहेगी कम से कम। तो तुम जाओ, तुम मार्केट से लेके आ जाओ और मंगलसूत्र भी ले आना। ठीक है, अब जब तुम इतनी जिद पे अड़ी गई हो कि मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर, जाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले फ्रेश होना पड़ेगा। तो मैं वॉशरूम जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ, ठीक है? वॉशरूम जाके तुम फ्रेश हो ही नहीं सकते। अब पानी नहीं है, पूरी टंकी खाली है, तो क्या जाओगे, कहाँ फ्रेश होगे? तुम एक काम करो, तुम मार्केट जाओ और ज्वेलर के पास जाओ ना, हमारा फैमिली ज्वेलर है, उसके यहाँ वॉशरूम है, वहीं फ्रेश हो जाना। जाओ। टंकी में पानी नहीं है तो क्या हो गया मेम साहब, मैंने बाथरूम में ना 2 बाल्टी भर के रखी है साहब, आप जाओ। और वैसे भी रही बात मंगलसूत्र की, तो मालकिन का मंगलसूत्र तो बाथरूम में ही छुपा बैठा है ना, आप जाओगे तो वो सामने नहीं आ जाएगा। ए क्या बोल रही है तू? ज्यादा जबान चल रही है ना तेरी, सर पे चढ़ा रखा है तेरे साहब ने, इसलिए बकवास कर रही है तू। और हाँ, टंकी में पानी नहीं है और बाल्टी यूज करेंगे तेरे साथ। बीच में ना बोल मत हमारे, तो तुम इसकी बातें मत सुनो, पागल वागल हो गया, पता नहीं कौन से सीरियल देखती है हमारे पीछे से, कुछ भी बकवास करी जा रही है। तुम जाओ यार, मॉल चले जाना, वही मार्ट से ले आना सब कुछ, वही वॉशरूम है, और ज्वेलर के पास भी चले जाना प्लीज। वो क्या है ना, उसका फोन आया था कि आज सिर्फ 2 बजे तक की दुकान खुली है उसकी, फिर वो चला जाएगा। जाओ ना, मंगलसूत्र दिया मेरा प्लीज। हाँ मैं फटाफट से जाता हूँ चेतना, जैसा कि तुम कह रही हो, ताकि तुम पीछे से अपने आशिक को वॉशरूम से बाहर निकालो, उसको भेज दो, और ये सिलसिला हमेशा ही ऐसा चलता रहे और मैं पागल बनता रहूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग, है ना चेतना? क्या बोल रहे हो तुम? मेरा आशिक? पागल वागल हो गए हो क्या तुम? अब मेरा कोई आशिक वाशिक और कोई बाथरूम में नहीं छुपा, बकवास करिए क्या? इसने कुछ बोला है क्या तुम्हें? इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं, आजकल डांट रही हो ना इसलिए बकवास कर रही है। तुम जाओ यार, मेरा मंगलसूत्र लेके आओ।
सुन, मुझे अच्छे से पता है कि तू हमारे वॉशरूम में छुपा हुआ है। अगर अपनी खैर चाहता है तो मेरे 3 तक गिनते हुए बाहर आ जा, क्योंकि अगर तू बाहर नहीं आया टाइम से तो मैं बुलाऊंगा पुलिस को, और अगर पुलिस आ गई तो शायद तू जिस भी परिवार से है तेरा परिवार भी इसमें घसीटा जाएगा, और खामखा तुम दोनों आशिक बदनाम हो जाओगे। तो बेटर है कि मेरे कहने पर ही बाहर आ जा। मैं 3 तक गिनूंगा बस। 1 2। मैं बोल रही हूं ना विभोर, कोई भी मैं हनुमान हूं, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा हर विभोर, ये ना वो प्लम्बर है, वो बाथरूम की ना टूटी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने बुलाया था, है ना? हाँ वो ठीक कर दिया मैंने। लीकेज की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। अब पानी लीक नहीं होगा, डोंट वरी। झूठ बोल रहा है साहब ये आदमी। मैं इस आदमी को अच्छे से जानती हूँ। आज पहली बार नहीं देखा मैंने इसे आपके घर में। जब मेम साहब आपको सुबह सुबह ऑफिस भेज देती है ना, पीछे से फोन करके बुलाती है इस आदमी को। और अगर आप अभी ऑफिस में होते ना तो ये दोनों सामने वाले कमरे में होते। और मुझे तो मेम साहब मना कर देती है कि काम खत्म कर और सीधे चली जा अपने घर। छुट्टी कर देती है मेरी। बताइए साहब, मैं इतने दिन से ये सब होता हुआ देख रही थी। बस मैं आपको बताना चाहती थी, कुछ भी करके मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि मेम साहब की और इस 2 कौड़ी के आदमी की सच्चाई आपको बता के रहूंगी। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। मालकिन धोखेबाज 1 नंबर की, धोखा दे रही है आपको। चुप नहीं रहा जाता है, क्या बकवास करी जा रही है? अरे भड़का रही है ये, और कुछ नहीं है। तुम इसकी बातों में मत आओ। कुछ भी बोली जा रही है। प्लम्बर है और इसको पता था अंदर प्लम्बर है, इसलिए इसने कहानी वानी बना दी है। तुम इसकी बात मत सुनो। तो तुम्हारी बात सुनूं चेतना? तुम जो इतनी देर से बकवास करे जा रही हो, इसको सुन के बिलीव कर लूं कि तुम एकदम सती सावित्री हो और तुम कुछ नहीं कर रही हो ऐसा? अगर तुम सच बोल रही हो तो ये अनजान आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? प्लम्बर आया घर में और मैं ये जानता ही नहीं हूँ। चेतना, तुमने जो भी इस इंसान से बातें करी है ना आज और पास्ट में, वो बातें मैंने भी सुनी है। और आज की बता देता हूँ, कांता ने मुझे तुम्हारे वाला ईयरफोन पकड़ाया, जिससे मैंने तुम्हारी सारी बातें इसके साथ सुनी। जो तुम इसके साथ बात कर रही थी ना जब वॉशरूम में था, पहले तो मैंने वो सुना। और इससे पहले भी कई बार तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पिक्स मेरे सामने आई हैं। सोसाइटी के कुछ लोगों ने मुझे दिखाया कि कैसे ये घर से बाहर निकल रहा था। और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास जो मुझे तुम्हारे फोन से आ गई थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे फोन में कुछ सिस्टम सेट कर दिया था ताकि मैं जान सकूं कि तुम क्या क्या कर रही हो मेरे पीठ पीछे। बस मुझे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था, और वो मौका आज मुझे मिल गया। तुम्हारा आशिक मेरे सामने खड़ा है और अब तुम झूठ बोल नहीं पाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने का चेतना, तो सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करो, एक्सेप्ट करो। मैं भी तो देखो तुम्हारी चॉइस, जिसके लिए तुम अपनी बसी बसाई गृहस्थी खराब करने पर तुली है। क्या गलत किया मैंने? जब नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं हूँ खुश तुम्हारे साथ, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ इसी बात को लेकर बैठा रहता है कि खानदान में कभी डाइवोर्स नहीं हुआ, आगे होना भी नहीं चाहिए, बहू संभाल के रखे सब कुछ। क्या करूंगी मैं? और मेरे माँ बाप को और भड़का दिया है कि रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए, हमेशा साथ रहने चाहिए। लेकिन मैं तो फंस रही हूँ ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, और शादी भी इसी से करना चाहती थी। लेकिन क्या करती? जब तुमसे शादी की बात चल रही थी, आउट ऑफ इंडिया भाग गया अपने काम को लेके और आ नहीं पाया वापस टाइम से, तो किससे मिलवाती? क्या बोलती कौन है कौन नहीं है? करवा दी घर वालों ने तुमसे शादी, ना मेरी सुनी किसी ने। तो और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं नहीं रह सकती थी इसके बिना। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का गिल्टी नहीं है कि तुम्हारा आशिक है शादी के बाद भी और तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था, तो ठीक है चेतना, अब तुम आशिकी ही करो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, मेरे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ठीक है ना? इसको ले जाओ जहां तुम्हें जाना है, लेकिन मुझे मुक्त करो अपने से, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी बीवी अपने घर में नहीं चाहता हूँ। अपने घर वालों को जो इतने इमोशनल है तुम्हें लेकर, हमारी शादी को लेकर, उनको मैं समझा दूंगा कि जमाना बहुत खराब हो चुका है। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वो आदत डाल ले, ताकि ऐसे ट्रॉमा दोबारा आए तो उनको दुख ना हो, उनको लगे कि ये सब लाइफस्टाइल हो चुका है। ये लड़की शादी भी करेगी और अपने बॉयफ्रेंड को भी रखेगी। चलो निकलो मेरे घर से, चलो। एक सेकंड प्लीज। जितना कुछ भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। वो दरअसल मैंने भी तुमसे कुछ छुपाया है। मैं सिंगल नहीं हूँ चेतना, मेरी शादी हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया में। और सच कहूँ तो मैं तुम्हें यही सब बताने के लिए मिला था उसे। मुझे लगा था कि तुम्हारी शादी हो गई है और मेरी भी अलग हो चुकी है, तो शायद तुम मूव ऑन कर चुकी होगी। लेकिन तुमने जिस तरीके से मुझसे बात की, मुझे भी तुम्हारे मेरे बीच के वो मोमेंट्स याद आ गए, और मैं तुम्हें नहीं बता पाया ये सब। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा, क्योंकि सच कहूँ तो चेतना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा पास्ट और कुछ भी नहीं। मैं प्यार अपनी बीवी से करता हूँ, मेरा अच्छा खासा परिवार है, और तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि वो तुम माफ़ कर देगा चेतना। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को आगे बढ़ जाना चाहिए अब। देखो, मेरे से सिर्फ इतनी सी गलती हुई है कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, और देखिए कैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अपने परिवार को नहीं छोड़ना पत्नी चाहिए। अपने माफी पति मांगो को अपने चीट बच्चे से। पकड़े शायद जाने पे बनाने तुम्हारा घर लगी टूटने से बचा है। बहाना। ऐसे इसी प्रकार के I think- वीडियो I think I देखने should के leave. लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब Sorry, करें और लाइक सनी, करें, पर सनी! ताकि हम आपके लो लिए चेतना। ऐसी और अब वीडियो तुम्हारा ला बॉयफ्रेंड तो गया जिसके सहारे सकें। तुम ये वीडियो मुझे छोड़ने की कैसी बात कर लगी रही थी। कमेंट अब में मुझे नहीं पता कि जरूर तुम बताएं। कहाँ पनाह लोगी, धन्यवाद। किसके पास जाओगी, किससे अपने टुकड़े रहोगी। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इस गलत में साथ दे सकते हैं तो बेशक अपने मायके भागो। वीडियो बाकी अंत इस घर में जरूर तुम्हारे लिए देखें। कोई जगह नहीं है, तो प्लीज और वो अच्छी माफी वाला लगे ड्रामा तो मेरे साथ लाइक मत करो, करें। क्योंकि माफी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और तुमने खुद तुमने बोला है कि तुम इस शादी से नफरत करती हो, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से प्यार था, तुम उसके पास जाना चाहती थी, और ये बात कांता ने भी सुनी है। तो प्लीज अब अपनी बातों से पलटना मत, निकलो मेरे घर से, चलो।
देखो चेतना, जो बात करनी है ना कोर्ट में कर लेंगे, लेकिन यहाँ रहकर मेरा दिमाग मत खराब करो, इससे पहले कि सोसाइटी के लोगों को बुलाकर तुम्हारी बदनामी कराऊं। चलो निकलो यहाँ से। कांता, कोशिश करने के बाद घर के बाहर ना आ जाए, मैं अपने आप ये सब हैंडल कर लूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं साहब, आप परेशान मत होना। बस मैं चाहती थी कि आपको आपकी बीवी की सच्चाई पता चल जाए। मैं बाहर किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच मुझे सच्चाई का पता लगवाने के लिए। तुमने अपना फर्ज निभा दिया। फिलहाल के लिए तुम्हारी भी छुट्टी है, तुम जाओ। जब काम पे वापस आना होगा मैं बता दूंगा, तुम जा सकती हो। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ फिर घर।